हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को और एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पर जो बेबी के लिए मैंने सेरेलैक बनाया था ना, उसे ही छान रही हूँ ताकि मैं इसे डब्बे में भर के रख सकूँ। तो देखिए, ये सेरेलैक बन के रेडी हो चुका है। तो जो ये बच गया है ना, उसे एक बार और पीस लूँगी तो फिर ये अच्छे से बन जाएगा और मेरा आज एक सुबह सुबह एक काम निपट गया। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बेबी मेरा सो गया है। आज थोड़ा जल्दी उठा था तो आज सुबह से ही कुछ काम नहीं हुआ है मेरा, क्योंकि बेबी का जो मैंने सेरेलैक बनाने के लिए रखा हुआ था ना, वो कई दिनों से 2 दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो उसको आज मैंने निपटा दिया, सुबह सुबह ही सारा कुछ कर दिया है। तो धूप बहुत ज़्यादा है और बेबी सो गया है और घर के कुछ काम नहीं हुए, तो जल्दी जल्दी से मैं घर के सारे काम करूँगी अभी। तो आप लोग भी देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर फ्रेंड, एक बार आपको धूप दिखा देती हूँ कितनी तेज़ है और घर की हालत भी दिखा देती हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए धूप कितनी तेज़ है और माँ लोग चली गई है घास लाने। और चलिए घर की हालत भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए घर की हालत, ये देखिए और अंदर भी देख लीजिए। तो सारा कुछ मुझे समेटना है और लंच भी बनाना है। तो बेबी सोएगा लगभग 1 से 1.5 घंटा, तब तक सारे काम चुटकी में निपटा लेते हैं। तो इतना तो हमें आता ही है हम हाउस वाइफ को, कि हम जो काम है ना बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हमें आदत हो गई है। जब बेबी होता है ना उसके बाद तो आदत हो जाती है। तो चलिए बेबी से भी थोड़ा सा मिलवा देती हूँ आपको। बेबी मेरा सो गया है और आज तो फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह मार देती हूँ, फिर जाऊँगी मैं लंच बनाने। तो ये हमारा इधर बाहर का जो गेट के पास है ना, उधर का बरामदा है। तो टूटा फूटा सा बरामदा है ना, वही है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से मेरे काम निपटा लेती हूँ और फिर आप लोग से मैं ना थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ। अभी सब्ज़ी काटते काटते तो सोच रही हूँ। तो फ्रेंड, घर जो है झाड़ू हो गया है और देखिए सारा कुछ समेट कर झाड़ू करने के बाद ही घर कितना अच्छा लग जाता है ना, तो साफ़ सुथरा हो जाता है। तो अभी मुझे ना पोछा मारना है, तो पोछा मैं थोड़ा बाद में मारूंगी, पहले मैं किचन के काम वगैरह करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं पपीता को लेके बैठ गई हूँ। कच्चा पपीता है ये, इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये पपीता जो है ना वो अच्छा रहता है सेहत के लिए, आपको तो पता ही है। तो कच्चा पपीता खाने के फ़ायदे, तो उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी और बेबी को भी खिलाती हूँ खिचड़ी वगैरह में डाल के, तो अच्छा रहता है डाइजेस्ट करने में भी बेबी को। और कभी कभी ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आ जाता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता ही रहता है। जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना सुबह से, तो फिर थोड़ा सा मन जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उस टाइम पर आप क्या करते हो? तो मैं तो ना या तो फिर मेरा फेवरेट जो गाना होता है ना, वो थोड़ी देर बैठ के आराम से सुन लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। या तो फिर मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं अपनी सिस्टर से ही बातें करती हूँ। तो मेरी सिस्टर और मेरी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो उससे थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। तो आप लोग बताना फ्रेंड, आप लोग को जब गुस्सा आता है तो आप लोग क्या करते हो? हाँ, आप लोग और एक चीज़ कर सकते हो, अपना सारा गुस्सा ना अपने पति देव पर उतार सकते हो। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड तो साथ नहीं रहते ना, तो फिर मैं ये नहीं कर सकती। तो साथ में जब रहेंगे ना तो मैं ज़रूर करूँगी। तो वही आप लोग से आज शेयर भी करना था कि मेरे हस्बैंड हम लोग साथ में क्यों नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं ना मेरे पास कि आपके हस्बैंड कहाँ है, क्यों नहीं रहते, ब्लॉग में क्यों नहीं आते। तो इसीलिए आज सारा कुछ आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि कहाँ है, क्या करते हैं, साथ में क्यों नहीं रहते हम। और हमारी शादी को हो गए हैं 4 साल, फिर भी हम लोग साथ में क्यों नहीं रहते, सब आपको आज बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहना ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। तो बेबी देखिए सामने ही सोया हुआ है, तो इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर मैं आप लोग से यहीं पर बातें करते करते पपीता काट लेती। तो बस अब हो ही चुका है, थोड़ा सा बाकी है काटना, और एक आलू भी निकाल दिया है, तो इसे भी काट लूँगी और लंच बनाने के बाद फिर आप लोग से बातें करूँगी थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैंने दाल बना लिया और सब्ज़ी भी बना लिया और घर को झाड़ू पोछा भी मार दिया। तो बस चलिए इन्हें अच्छे से रख देती हूँ मैं।
तो फ्रेंड लंच बन गया है और लंच वगैरह बनाने के बाद कुछ ऐसी हो जाती है हमारी हालत। तो सबको ऐसे ही होता है ना। तो हमारे तो किचन में फ़ैन वगैरह नहीं है और बाहर से अच्छी हवा आ रही है तो बाहर ही बैठ जाते हैं ना। तो दर्श अभी भी सोया हुआ है और दाल सब्जी तो मेरी बन गई है और चावल चढ़ा दिया है। तो फटाफट से किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी और थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके फिर मिलती हूँ, ठीक है आपसे। और यहाँ पर देखिए दर्श भी उठ चुका है। तो काम ख़त्म होते होते दर्श भी उठ गया और उठने के बाद थोड़ी देर उसे ऐसे बैठना होता है और डायरेक्ट उसे अंदर ले जाओ तो फिर गुस्सा करता है, इसीलिए थोड़ी देर ऐसे बिठा के रखती हूँ। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड दर्श उठ चुका है, आप लोग ने देखा ही होगा, और घर का काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है। तो सोचा थोड़ा सा आप लोग से बातें कर लेती हूँ। वो देखिए दर्श वहाँ पर खेल रहा है। तो उठने के बाद उसे पानी वगैरह पिलाया, तो उसे सोने के टाइम पे ही फीड कराया था। तो अभी उसे फीड नहीं कराया, बस पानी वगैरह दिया क्योंकि 12 बज गया है और फिर 12:30-1 बजे वो लंच करता है। तो इसीलिए उसका पेट भर जाता है ना, इसीलिए कुछ नहीं दिया है। तो अभी वो खेलेगा आराम से क्योंकि उसका पेट भरा हुआ ही है, उतना ज़्यादा खाली नहीं है। तो बस उसे अभी बात दिलाना है थोड़ी देर में। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो। तो इस टाइम पे थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और माँ लोग आ गए हैं तो नहाने के लिए गए हैं। तो सोचा थोड़ा आप लोग से बातें ही कर लेती हूँ। तो आप लोग से मुझे कुछ बातें करनी थी। मतलब कि मेरे हर वीडियो में एक कमेंट ये आता ही है कि दर्श के पापा मतलब कि मेरे हस्बैंड नहीं दिखते हैं कभी ब्लॉग में, तो वो कहाँ रहते हैं क्या है। तो सबको ये जानने की इच्छा रहती है और जानना भी चाहिए। आप लोग मेरी फैमिली ही हो तो आपको सब कुछ पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए तो आज बता ही देती हूँ। तो हमारे शादी को हो गए हैं 4 साल और दर्श के पापा जो है वो साल में एक ही बार आते हैं 2 महीने के लिए। तो उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई मुझे पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड आर्मी में है या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कोई आर्मी में जॉब वगैरह नहीं करते हैं। तो वो केरला में है, वहीं पर जॉब करते हैं। तो शादी से पहले से ही वो वहीं पर काम करते आ रहे थे। तो शादी के बाद भी वो वहीं पर काम करते हैं। तो अभी उनके वहाँ पर काम करते हुए कम से कम 7-8 साल हो गया है। तो शादी के बाद में भी उन्होंने कहा कि मुझे भी लेके जाएंगे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो हमारे घर में बेटा नहीं है। तो माँ पापा को मेरे बिना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती और फिर मुझे भी बिल्कुल मन नहीं था माँ पापा को छोड़ के जाने की। तो शादी से पहले ही हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी के बाद भी मायके में ही रहूँगी। तो अभी इसीलिए मायके पे ही हूँ शादी के बाद भी। तो हर किसी को ये नसीब नहीं होता, मुझे पता है शादी के बाद मायके में रहना। तो लेकिन मैं रह लेती हूँ क्योंकि पहले ही डिसाइड किया हुआ था हम लोग ने। और ऐसा नहीं कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, मैं ससुराल जाती हूँ। मेरे ससुराल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं जाके आ भी जाती हूँ। तो एक बार तो मैंने शायद आप लोग के दिखाया ही था। इसी तरह जब बेबी नहीं था ना तब तो मैं रोज़ रोज़ जैसे 1-2 दिन छोड़ के जाती थी, लेकिन अभी बेबी के साथ तो मैं नहीं जा सकती ना। तो मैं दर्श को लेके आ जाती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। हाँ, तो वही मैं बता रही थी कि इसीलिए दर्श के पापा जो है बाहर ही रहते हैं केरला में। तो बहुत जल्द आने वाले हैं दर्श के पापा भी। तो जब आएंगे तब मिलवा दूंगी आपसे और आप लोग को वो ब्लॉग में भी नज़र आएंगे क्योंकि इस बार आने के बाद वो शायद नहीं जाएंगे तो हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो बस यही आप लोग से शेयर करना था कि आप लोग पूछते थे कि आपके हस्बैंड कहाँ है, नहीं दिखते ब्लॉग में, तो इसीलिए आपको नहीं दिखते। और इतने महीने हो गए, जब दर्श 1.5 महीने का था तभी दर्श को छोड़ के गए हैं। और आप लोग सोच ही सकते हो दर्श अभी 1 साल होने को है तो उनको कितनी इच्छा होती होगी अपने बेटे को देखना, लेकिन क्या करें मजबूरी है तो रहना ही पड़ता है। तो इसी तरह उन्हें अपनी फैमिली से थोड़ा अलग रहना पड़ रहा है। तो ये सब पैसों के कारण ही है क्योंकि इधर जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो बस इतना ही शेयर करना था आप लोग से। तो फ्रेंड आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो। तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही आपको उसका आंसर दे दूँगी। तो फ्रेंड चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई तो वीडियो का कर देते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।